नमस्ते नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ बहुत बेहतरीन होंगे आप लोग। आप एकदम बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से आप अपनी पढ़ाई करने वाले हैं और साथ ही होली को भी सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। आप सभी आ जाएं, क्लास के साथ जुड़ जाएं, है ना। और बेटा उसमें डिलीवरी डेट दिखा रहा होगा, बुक की डिलीवरी डेट आपको दिखा रहा होगा, तो तब आपकी बुक आपके पास पहुँच जाएगी जो डिलीवरी डेट आपको दिखा रहा है। आइए भाई, गुड इवनिंग टू ऑल। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, सभी प्यारे साथियों को प्रणाम। सभी प्यारे साथी क्लास के साथ जुड़ जाइएगा और हम अपनी क्लास को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों को हैप्पी होली। बहुत बढ़िया। आज के बाद ये क्लास आपकी मंडे में चलेगी, तो अब होली की छुट्टियां हैं आज के बाद 13, 14, 15, 16 4 दिन अब हमारी जो क्लासेस हैं वो ऑफ रहेंगी। उसके बाद 15 तारीख को आप लोगों को 17 तारीख को मंडे में आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो एज़ यूजुअल चला करेंगी। ठीक है, तो गुड इवनिंग सभी को, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, कल छुट्टी है और अब हम आपको मंडे के साथ मिलेंगे। आ जाओ, बात कर लेते हैं अपने टॉपिक की, आज की क्लास की। और आज की क्लास भी मैं आपकी बहुत लंबी नहीं लेने वाली हूँ। इसलिए नहीं लेने वाली हूँ क्योंकि मेरे आपको दिख रहा होगा मैं बहुत धीरे से बोल रही हूँ। गले में जो है ना खिंचाव मेरा बेटा पैदा हो जाता है यहाँ पर, तो जो मेरी मसल्स है उनमें हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है जब मैं लगातार बोलती हूँ। तो कई दिन से लगातार बोलने के चक्कर में थोड़ा सा गला जो है उसमें खिंचाव सा हो जाता है, जिस वजह से मुझे बोलने में होने लगता है दर्द। थोड़ा सा मैं तेज नहीं बोल पाती हूँ, मुझे प्रेशर लगाना पड़ता है अपने पेट की नसों पर भी बोलने के लिए। तो थोड़ा सा इस वजह से मैं आज की आपकी क्लास, आज वाली जो क्लास है उसको भी बहुत लंबा नहीं लूँगी। लगभग 45 मिनट की आज हम क्लास लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो क्लास है उसको शुरू करेंगे मंडे में। ठीक बच्चा, आ जाओ। अब हम बात कर रहे थे, हमारा जो टॉपिक चल रहा था नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसको हम कहते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया कल की क्लास में कि हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ था, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और पराधीय तंत्रिका तंत्र। आपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 भाग पढ़े थे। आपको मैंने कहा था कि आपके शरीर के अंदर जो आपका मस्तिष्क है, ब्रेन, और आपके स्पाइनल कोड, ये आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं, है ना। और बेटा, है ना, एक सेकेंड रुकना, एक कमेंट है। एक बच्चे का वो क्या है बच्चा मैसेज कि मैम आप बहुत कम कम टाइम पढ़ाती हैं। ठीक है, तो ऐसा अगर आपको लगता है कि बहुत कम कम टाइम पढ़ाते हैं, फिलहाल आप क्लासेस को उठाकर देखना। जो आप लोगों को क्लास होती है एप्लीकेशन की, वो लगभग 50 से 55 मिनट की आपकी क्लास होती है। तो वो क्लास आपकी ड्यूरेशन पूरी रहती है बेटा उसमें। ऐसा कभी नहीं होता कि आप लोगों को मैं क्लास के टाइम पर पहले छोड़ दूँ। ठीक है, हमेशा क्लास कंप्लीट ही होती है आप लोगों की। बट अगर एक आधे बच्चे को ऐसा लगता है तो मैं क्लास आपकी पूरी 60 मिनट की ही लेने वाली हूँ आज भी। ठीक है, आ जाओ। अब हम लोगों ने बात करी है कि जो तंत्रिका तंत्र होता है, इसमें हमारा जो पार्ट होता है वो ब्रेन था और स्पाइनल कोड। यानी हम पहले अपने किसके बारे में बात करने वाले हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे, हम लोगों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो आइए बात करते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की हम लोग बात करते हैं। तो आइए, आपके जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, इसमें आते हैं आप लोगों के शरीर के 2 हिस्से। कौन कौन से? एक तो आता है आप लोगों का मस्तिष्क, एक तो आता है दोस्तों आप लोगों का मस्तिष्क, जिसको आप लोग कहते हो आपका ब्रेन। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हमारी मेरू रज्जु के बारे में, यानी स्पाइनल कोड के बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे स्पाइनल कोड के बारे में। ठीक है, तो आइए बात करते हैं ब्रेन के बारे में। हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे मस्तिष्क, सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे भाई मस्तिष्क। तो हम लोग बात करने वाले हैं मस्तिष्क की, हम लोग बात करने वाले हैं हमारे ब्रेन की। अगर हम हमारे ब्रेन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पूछा जाता है स्टडी ऑफ ब्रेन क्या होता है। स्टडी ऑफ ब्रेन, आपका जो ब्रेन होता है
इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपसे पूछता है मस्तिष्क का अध्ययन क्या होता है? मस्तिष्क का अध्ययन, जब आप लोग बात करते हैं कि मस्तिष्क के अध्ययन की हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग बताते हो न्यूरोलॉजी। क्या कहते हो बेटा? न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का भी अध्ययन है, और न्यूरोलॉजी आप लोगों का, प्यारे बच्चे, आप बताएंगे, ठीक है, आप लोग बताएंगे कि आप लोगों का जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र, उसके अध्ययन को भी कहते हैं न्यूरोलॉजी। तो न्यूरोलॉजी एक कंबाइंड वर्ड है, या तो मस्तिष्क का अध्ययन पूछ ले या तंत्रिका तंत्र का अध्ययन पूछ ले, तो आप कहेंगे मस्तिष्क का अध्ययन भी न्यूरोलॉजी होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी। ठीक है, ये जो कुछ बच्चे होते हैं बेटा, यही दिल दुखा देते हैं कि कोई तो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है और आप एक कमेंट में झटके में कह देते, वैसे भी आप क्लास तो लेती ही नहीं हो, वैसे भी आपकी क्लास तो कम ही चलती है। तो वो दिल को लग जाती है बात कि कोई तो तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है और तुम उनमें से हो जाते हो जो एक झटके में सारी बातों को कह देते हो। तो वो ये जो दूसरे बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, फिर इनकी जो बातें हैं वो नहीं लगती, फिर वो एक बात लग जाती है। बस आ जाओ आगे बात करते हैं। अगला जो आप लोगों का पॉइंट होगा कि भाई मस्तिष्क का जो अध्ययन होता है वो होता है न्यूरोलॉजी। ठीक है, न्यूरोलॉजी। अब हम बात कर रहे हैं, कोई तो तुम्हारे लिए संडे में भी मेहनत कर रहा है ना? एग्जाम आपका है, हमारा थोड़ी, हम क्यों आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं? संडे में भी, संडे में भी हम आपकी क्लासेस देते हैं। उस एप्रिसिएशन को समझने नहीं है बच्चे को, बस बच्चों को दूसरों टीचर्स में कमियां निकालनी है। चलो, अपना अपना नेचर होता है। आओ आगे बात करते हैं कि मैम हमारा जो मस्तिष्क है उसके अध्ययन को कहते हैं न्यूरोलॉजी। अब एक क्वेश्चन और आता है, आपके मस्तिष्क पर ये जो हड्डी होती है, हड्डी, इसको कहते हैं आप लोग स्कल, इसको कहते हैं प्यारे बच्चे कपाल। क्या कहते हैं इसको? कपाल। तो आप लोगों को ऐसे भी प्रश्न आता है कि मस्तिष्क कपाल का अध्ययन क्या कहलाता है? मस्तिष्क कपाल का अध्ययन। ठीक है, तो आपका जो मस्तिष्क होता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? ठीक है, आप लोगों से पूछेगा स्टडी ऑफ स्कल। स्कल होता है आप लोगों का कपाल। ठीक है, या मस्तिष्क कपाल का अध्ययन आ जाए या स्टडी ऑफ स्कल आ जाए। स्कल यानी कि आपका दिमाग जो होता है, आपका ये जो मस्तिष्क है, इस पर ये जो हड्डियां हैं, इनके अध्ययन को कहा जाता है क्रैनियोलॉजी। इनको कहा जाता है क्रैनियोलॉजी। तो ये दो शब्द हैं जो आपको समझने हैं। ठीक है, तो आप बताओगे क्राइनोलॉजी, इसको कहा जाता है क्राइनोलॉजी। ठीक है, तो आपको पेपर में पूछेगा कि आपके मस्तिष्क का अध्ययन तो न्यूरोलॉजी बता दिया, और मस्तिष्क के कपाल का अध्ययन, ये कपाल होता है, ये जो हड्डियां हैं, इसको कहते हो क्राइनोलॉजी। आगे हमने बात करी कि हमारे मस्तिष्क का वजन कितना होता है। भाई, आपका जो मस्तिष्क है इसका ओवरऑल वजन कितना होता है, वेट कितना होता है? तो हमारे मस्तिष्क का वजन होता है दोस्तों, आप लोग बताते हो लगभग, आप लोगों को बताना है 1200 से 1300 ग्राम। ठीक है, 1200 से 1300 ग्राम हमारे मस्तिष्क का वजन होता है। ठीक है, अब ये जो मस्तिष्क का वजन है, कई बुक में आप लोगों को 1400 ग्राम भी दिया हुआ होता है। तो यहाँ पर जो मैं आपकी यूनिट लिख देती हूँ वो 1200 से 1400 लिख देती हूँ, क्योंकि कई बुक में आपको 1200 से 14 भी दिया हुआ है और कई बुक में 1300 भी दिया हुआ है। तो आप लोग दोनों ही वैल्यूज के ऐसी वैल्यू लिखेंगे जो दोनों वैल्यूज आपकी कवर हो जाए। तो 1200 से 1400 ग्राम होता है हमारे मस्तिष्क का वजन। ठीक है, अब लड़कियां जो होती हैं उनके मस्तिष्क का वजन थोड़ा कम होता है, लड़कों के मस्तिष्क का वजन थोड़ा सा क्या हो जाता है प्यारे बच्चे? ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब ये नहीं है कि भाई लड़कों में दिमाग ज्यादा है लड़कियों में दिमाग कम है, बराबर है, आईक्यू तो दोनों में बराबर है। अब क्योंकि लड़कियों का बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, तो इसीलिए उनके दिमाग के अंदर क्या होता है, जो उनका दिमाग है उसमें वजन थोड़ा सा कम होता है। लेकिन लड़कों के अंदर जो बॉडी स्ट्रक्चर है उनका, उनकी हड्डियां थोड़ी हैवी होती हैं लड़कों की, इसीलिए लड़कों में वजन ज़्यादा होता है लड़कियों से। तो इसीलिए लड़कों का जो ब्रेन है इसका वजन भी ज़्यादा होता है। तो आपको नॉर्मल वैल्यू पूछता है, लड़का लड़की करके नहीं पूछता, सीधा सीधा पूछता है कि मानव के मस्तिष्क का वजन कितना है, 1200 से 1400, या सीधा सीधा 1300 से 1400 लिखा होगा। ठीक है ना? सीसी तो प्यारे बच्चे अलग है, जैसे 1300 सीसी भी बोल देते हैं, 1200 सीसी भी बोल देते हैं, इस तरीके से। फिलहाल आपको ग्राम में पूछा जाता है, आप ग्राम में ही बताओगे। ठीक है, क्लियर? दिमाग छोटा होता है। ठीक, आओ आगे बात करते हैं। अब हम
अब आप लोगों को मैं बताऊंगी कि हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो मस्तिष्क होता है, वो एक झिल्ली के अंदर बंद होता है। आपका मस्तिष्क एक झिल्ली में बंद होता है। तो आप लोग बताएंगे कि मानव मस्तिष्क, या आपको सीधा सीधा पेपर में पूछेगा कि हमारा जो मस्तिष्क है वो कौन सी झिल्ली में बंद होता है, कौन सी मेम्ब्रेन के अंदर हमारा जो मस्तिष्क है वो बंद रहता है। तो आप लोग बताकर चलोगे कि हमारा जो मस्तिष्क होता है वो एक झिल्ली में बंद रहेगा। उस झिल्ली का नाम क्या है? आप कहते हो मेनेंजिस मेम्ब्रेन। ठीक है, मेनेंजिस, आप बताकर चलते हो मेनेंजिस मेम्ब्रेन। तो हमारा जो दिमाग है वो एक झिल्ली में बंद है, जिसको कहते हो मेनेंजिस झिल्ली, मेनेंजिस मेम्ब्रेन। मेनेंजिस झिल्ली जो होती है ये आपके मस्तिष्क को चारों तरफ से घेरे रहती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि भाई ये आपका दिमाग है, जैसे कि हमने माना कि ये हमारा दिमाग है, ये क्या है बच्चों? ये हमारा दिमाग है। और हमारा जो दिमाग है चारों तरफ से एक झिल्ली से घिरा रहता है, ऐसे। ठीक है, तो ये चारों तरफ से क्या होता है? एक झिल्ली से घिरा रहता है। इस झिल्ली को कहते हैं मेनेंजिस मेम्ब्रेन। तो हमारा जो मस्तिष्क है वो एक झिल्ली में बंद रहता है, उस झिल्ली का नाम है मेनेंजिस मेम्ब्रेन। कई बार क्या होता है, इस झिल्ली के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। ये जो झिल्ली है मेनेंजिस झिल्ली, इसमें हो जाता है संक्रमण। इस झिल्ली में क्या हो जाता है दोस्तों? संक्रमण, इन्फेक्शन हो जाता है। मैम किसका इन्फेक्शन? बेटा जीवाणु का या विषाणु का। इस झिल्ली के अंदर हो जाता है संक्रमण, तो एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं मेनिनजाइटिस। मेनिनजाइटिस नाम की बीमारी हो जाती है। फिर तो आपको ये पूछा जाता है कि जब हमारे मस्तिष्क की जाइटिस, जब हमारे मस्तिष्क की जो झिल्ली है मेनेंजिस झिल्ली, इसमें संक्रमण हो जाता है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, किसका? बैक्टीरिया का या वायरस का। तो कौन सा रोग होता है? तो आप लोग बताते हो कि मेनिनजाइटिस रोग हो जाता है। ठीक है, तो जब आप लोगों के मस्तिष्क के चारों तरफ जो झिल्ली है, इस झिल्ली में संक्रमण होगा तो एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हो मेनिनजाइटिस। यानी इस झिल्ली में सूजन आ जाती है दोस्तों। इस झिल्ली के अंदर आ जाएगी सूजन, और बच्चे को या जिस व्यक्ति को दौरे पड़ने लग जाते हैं। थोड़ा सा वो व्यक्ति जो होता है उसको दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं फिर। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसके अंदर कोई भी आपके अंदर जैसे बुखार होता है, बुखार में जो जीवाणु है वो आपकी सांस के रास्ते अंदर जाता है, तो कई बार आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक से होता हुआ वो आप लोगों के फेफड़ों में पहुंचता है, या ब्लड के माध्यम से वो आपके ब्रेन में पहुंच जाता है, तो वो आपके अंदर इन्फेक्शन करता है ब्रेन की झिल्ली पर। तो ब्रेन की झिल्ली जो होती है इसमें क्या हो जाता है? संक्रमण। उस बीमारी को कहते हैं मेनिनजाइटिस। ये पूछा जाता है आपको पेपर में। ठीक है, चलो मैं आपको मेनिनजाइटिस झिल्ली दिखाती हूँ। आपके मस्तिष्क के चारों तरफ जो झिल्ली होती है, ठीक है, मेनिनजाइटिस मेम्ब्रेन। तो हमारा जो दिमाग है वो मेनिनजाइटिस मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और ये जो मेम्ब्रेन होती है इसकी भी कई आप लोगों की लेयर होती है। ये लेयर भी आप लोगों को पेपर में पूछी जाती है। जैसे कि आप इस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये डायग्राम नजर आ रहा है। ठीक है, देखो इस डायग्राम को जब आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो डायग्राम नजर आ रहा है, जिसको मैं क्या कर रही हूँ, रेड कलर से दिखा रही हूँ। ठीक है, ये तो हो गई आप लोगों की स्किन, ये आप लोगों के बाल हैं, ये आप लोगों के बाल हैं जो आपके सर पे बाल उगे हुए हैं। ठीक है, अब आप लोगों के सर पे बाल हैं तो आप लोगों के सर की ये हड्डी है, देखो ये बोन है आप लोगों के सर की, ये आप लोगों के सर की हड्डियां हैं। ठीक है, अब आप लोगों का जो हड्डी है उसके नीचे, मतलब जब आप लोगों की हड्डी है यहाँ पर, इसके नीचे एक झिल्ली है, उस झिल्ली को कहते हैं मेनेंजिस। ये मेनेंजिस झिल्ली जो होती है ये 3 परतों की बनी हुई होती है। मेनेंजिस झिल्ली की कितनी परतें होती हैं दोस्तों? 3 परतें होती हैं। मेनेंजिस झिल्ली जो है इसकी 3 परतें होती हैं, 3 लेयर में बटी होती है। ये भी पूछा जाता है आपको कि हमारी जो मेनेंजिस झिल्ली है इसकी कितनी परतें होती हैं? 3। कौन कौन सी? पहली परत होती है ड्यूरा मैटर, दूसरी परत होती है एरेकेनॉइड, और तीसरी परत होती है पाया मैटर। ठीक है, तो आप लोग बताते हो पहली परत होती है ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर पहली परत, दूसरी परत एरेकेनॉइड। ठीक है, दूसरी परत एरेकेनॉइड, और सबसे अंदर की परत होती है पायमीटर, पायमेटर।
तो ये आप लोगों की हो जाती हैं आपकी जो मेनेंजिस झिल्ली है इसकी 3 परतें। जैसे आप प्याज को छीलते हो ना, प्याज जब आप छीलते हो तो ऊपर की एक परत निकलती है, फिर अंदर की एक परत निकलती है, फिर नीचे की एक परत निकलती है। वैसे ये जो मेनेंजिस झिल्ली आपके दिमाग को घेरे हुए है इसकी 3 परतें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आप बताएंगे? ड्यूरा मैटर होती है, आप बताओगे एरेकेनॉइड होती है, आप बताओगे पाया मैटर होती है। चलो कैसे होती है समझाती हूँ। मान लो प्यारे साथियों ये तुम्हारा दिमाग है ना, मान लीजिए अखरोट के जैसा होता है तुम्हारा दिमाग। अखरोट खाया है किसी ने? अखरोट के जैसा तुम्हारा दिमाग है, ये तुम्हारा दिमाग है दोस्तों। अब इसके चारों तरफ अगर हम बात करें तो ये बाहर की परत है, ये बाहर की हड्डी है आपके दिमाग की, ये आपके दिमाग का स्कल एरिया है, कपाल एरिया, हड्डी जिसने आपके दिमाग को घेरे हुए है। फिर अंदर की तरफ एक झिल्ली होती है, ऐसे अंदर की तरफ एक झिल्ली है, इस झिल्ली को कहते हैं मेनेंजिस, इस झिल्ली को कह देते हैं मेनेंजिस। ठीक है, अब ये मेनेंजिस 3 भागों में बटी होती है। ये मेनेंजिस झिल्ली के 3 भाग होते हैं। जैसे अगर मैं आपको यहाँ डायग्राम से दिखाऊं तो मान लो एक ये हो गया पिंक वाला भाग मेनेंजिस झिल्ली का, है ना, और एक ये हो गया प्यारे बच्चे ब्लू वाला भाग मेनेंजिस झिल्ली का। तो ऐसे ये मेनेंजिस झिल्ली 3 पार्ट में डिवाइड रहती है। ये मेनेंजिस मेम्ब्रेन जो होती है ये 3 भागों में बटी हुई होती है। कौन कौन से 3 भाग होते हैं इसके? सबसे पहला होता है ड्यूरा मैटर, सबसे पहला होता है दोस्तों ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर सबसे पहला भाग होता है, ड्यूरा मैटर सबसे ऊपर का भाग है। कैसा भाग है? सबसे ऊपरी पार्ट होता है, ऊपरी भाग है दोस्तों, अपर पार्ट है ये आपकी मेनेंजिस झिल्ली का। क्लियर, समझ में आई? फिर मैम दूसरा कौन सा होता है? बीच वाला एरेकेनॉइड होता है प्यारे बच्चे। ठीक है दीदी ये सीडी लग रही है, हाँ सीडी जैसी लग रही है बट ये सीडी नहीं है भाई। मिडिल वाला पार्ट क्या होता है? एरेकेनॉइड होता है। ठीक है, एरेकेनॉइड होता है बीच वाला पार्ट। कौन सा पार्ट दोस्तों? एरेकेनॉइड, एरेकेनॉइड होता है बीच वाला पार्ट। तो एरेकेनॉइड कैसा पार्ट है आपकी मेनेंजिस झिल्ली का? मध्य भाग होता है ये कैसा भाग है दोस्तों? मध्य भाग। आपने लिख लिया मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट। क्लियर, कैसा पार्ट है? मिडिल पार्ट। क्लियर। अब मैम इसके नीचे वाली जो परत होती है वो होता है पायामीटर, वो होता है पाया मैटर। तो अंदर सबसे अंदर वाली पार्ट उसको कहा जाता है पाया मैटर। तो पाया मैटर कौन सा पार्ट होता है? सबसे आंतरिक परत। ये क्या है दोस्तों? आंतरिक परत है आपके दिमाग की मेनेंजिस झिल्ली की, ये आंतरिक भाग होता है, ये होता है इनर पार्ट। बस आपको यही तो पेपर में पूछता है, आपको कहेगा कि जो हमारे दिमाग की मेनेंजिस झिल्ली होती है ये कितने पार्ट्स में बटी है? आपने कहा 3 भागों में। कौन सा इसका मध्य भाग है, कौन सा इसका सबसे ऊपरी भाग है, कौन सा इसका सबसे निचला भाग है? तो आपने कहा ड्यूरा मैटर सबसे ऊपर का भाग है, एरेकेनॉइड बीच वाला पार्ट है, और पाया मैटर जो है ये सबसे निचला भाग है। तो इस प्रकार ये जो मेनेंजिस झिल्ली है आपके मस्तिष्क को सुरक्षा देने का काम करती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि हम लोगों का जो मस्तिष्क होता है, हाँ लिखना है बेटा, लिखवाने के लिए तो लिखवाया है ना। एरेकेनॉइड बिल्कुल मिडिल पार्ट होता है, हाँ जी लिखना है। होली की छुट्टी कब है? होली की छुट्टी कल से पड़ चुकी है, मतलब आज है बेटा। गुंजिया बनानी है, अरे भैया भैया गुंजिया से याद आया, मेरे घर भी थोड़ी सी भेज देना, हम भी खा लेंगे थोड़ी सी। होली है तो प्यार भरा जो मिठास है गुंजिया के माध्यम से तो आपके अंदर या हम लोगों में फैलती है बेटा होली वाले दिन ये मिठास। तो गुंजिया तो बहुत अच्छी होती है, मुझे याद आया मुझे भी बनानी है, तो बिल्कुल क्लास पहले कर लेते हैं उसके बाद बनाते हैं। ठीक है, चलो अब हमने बात करनी है कि हमारा जो मस्तिष्क होता है, हमारे मस्तिष्क के अंदर एक तरल भरा रहता है। आपका जो मस्तिष्क है उसमें एक लिक्विड रहता है। आपको प्रश्न आएगा कि हमारा जो मस्तिष्क होता है इसके अंदर कौन सा तरल होता है, कौन सा लिक्विड भरा रहता है? तो आप बताते हो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, आपके मस्तिष्क के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, पीला सफेद। ठीक है, पीला सफेद रंग का तरल पाया जाता है, पीला सफेद रंग का तरल आपके मस्तिष्क में पाया जाता है। आपको पूछेगा कि आपका जो मस्तिष्क होता है इसमें किस रंग का तरल होता है? तो पीला सफेद रंग का तरल भरा रहता है आपके मस्तिष्क में। ठीक है, येलो वाइट लिक्विड, येलो वाइट लिक्विड प्रेजेंट। ठीक है, इज प्रेजेंट। तो आपका जो ब्रेन होता है
इसमें कैसा लिक्विड पाया जाता है? एक सफेद, पीला सफेद सा एक लिक्विड होता है। इस लिक्विड को क्या कहते हैं? इस लिक्विड को कहा जाता है सेरिब्रो, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसको कहा जाता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो हमारा जो मस्तिष्क होता है इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है जिसको कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो आपको पूछेगा कि सेरिब्रो, आपको पूछेगा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड ये कहाँ पाया जाता है? सेरिब्रो स्पाइनल तरल, तो ये आपके मस्तिष्क में ही पाया जाता है। कैसे कलर का होता है? पीला सफेद रंग का ये लिक्विड होता है। तो चलो मैं तुम्हें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी दिखाती हूँ जो आपके मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी में भी होता है प्यारे बच्चे। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड आपके ब्रेन में भी है और आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर भी होता है। ठीक है, तो बेसिकली देखो ये जो आप लोगों को यहाँ दिख रहा है ना टेस्ट ट्यूब में, देखो ये पीला पीला और हल्का हल्का सा सफ़ेद सफ़ेद सी झलक मारती है इसमें, तो ये आप लोगों के दिमाग से निकाला गया फ्लूइड है। आपका दिमाग जो है इस फ्लूइड के अंदर, या आपके दिमाग में रहता है फ्लूइड जो रहता है। ठीक है, तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है ये आप लोगों के दिमाग के अंदर आपको देखने को मिलता है। जैसे आप देखो यहाँ पे विजिबल हो रहा है। अगर मैं आप लोगों को इस इमेज को थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं तो देखो, आप लोग देख पाएंगे ये आपका ब्रेन है बेटा, ऐसा दिखता है आप लोगों का ब्रेन। तो आपका जो ब्रेन होता है इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है जिसको आप लोग कहते हो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको ग्रे ग्रे सा, इसको ग्रे मैटर भी कहते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको ग्रे मैटर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्रे मैटर। देखो बायोलॉजी में ना जो सफेद है ना, सफेद सफेद रंग को बायोलॉजी में कई बार ग्रे मैटर के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी बालों का सफेद हो जाना, तो बालों को, बाल जब सफेद होते हैं ना तो बायोलॉजी में उसको व्हाइट हेयर नहीं कहते, उसको कहते हैं ग्रे हेयर। तो ग्रे हेयर का मतलब होना है बाल सफेद हो जाना। तो वैसे ही ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड हल्का सा पीला हल्का सा सफेद होता है, इसीलिए इसको हम ग्रे मैटर के नाम से भी जानते हैं। तो कभी भी पेपर में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाए ग्रे मैटर, ग्रे पदार्थ, ठीक है, तो आप लोग समझ जाना कि ये ग्रे पदार्थ ही सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, यानी यही है जो आपके मस्तिष्क के अंदर पाया जाता है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर इस तरीके से, ये आपके ब्रेन के अंदर पाया जाने वाला सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आगे बात करते हैं कि मैम हमारा जो ब्रेन होता है इसके कितने भाग होते हैं, आपके मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? तो आप लोग बताओगे कि मस्तिष्क के भाग कितने होते हैं? आप बताएंगे मस्तिष्क के भाग। आपका मस्तिष्क 3 भागों में बटा हुआ है, पार्ट्स ऑफ अ ब्रेन। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन। अगली हेडिंग जो है हमारी वो यही रहेगी कि हमारा मस्तिष्क कितने भागों में बटा है। तो कोई बच्चा बता पाएगा भाई मस्तिष्क कितने भागों में बटा है? आप बताएंगे 4 भागों में। ठीक है, ठीक है, लेखना और भाइटा कैसे होता है? लकवा और भाइटा। लकवा प्यारे बच्चे, जब आप लोगों की जो तंत्रिकाएं हैं उनमें ब्रेन के सिग्नल प्रॉपरली नहीं पहुंच पाते, आपकी तंत्रिका कोशिकाओं में डैमेज आ जाता है, आपकी तंत्रिका कोशिकाओं में सोडियम और कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिस वजह से वो काम नहीं कर पाती और मैसेज आपके अंगों तक नहीं पहुंच पाते, तो आपका अंग जो है वो काम ही नहीं करता, उसी को कहते हैं लकवा। ठीक है, चलो, तो आपका मस्तिष्क कितने भागों में बटा है? बहुत बढ़िया, 3 भागों में बटा है। कौन कौन से 3 भाग हैं आपके मस्तिष्क के? चलो आओ बात करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट अलग लिखवा दिया करो। कौन सा पॉइंट अलग लिखवा दूं बेटा? मैंने भाई देखो, मैं जो यहाँ चीजों को पढ़ाऊंगी ना, जो भी मैं पॉइंट आपको लिखती हूँ, चाहे वो डायग्राम को दिखाकर लिखूं या ऐसे लाइन में लिखूं, वो आपको सब नोट करने हैं बेटा। मैं बार बार, देखो कितना टाइम वेस्ट होता है ऐसे, मैं वापस से वहां से स्लाइड से आऊंगी बाहर, फिर यहाँ लिखूंगी दोबारा। तो मैंने जब आपको ये पॉइंट यहाँ लिखवा दिया कि वो ग्रे पॉइंट है, ग्रे मैटर कहते हैं, उसको आप तभी अपने नोट्स में इंक्लूड कर लो। और पीडीएफ में आपको मिलती हैं सारी चीज़ें। जो बच्चा पीडीएफ बनाता है उस बच्चे को भी मैं बोलूँगी कि ये सारे पॉइंट आप लिखें। ठीक है, आओ बात करते हैं। अब हम लोग लिखेंगे ब्रेन के पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब हमने पढ़ना है पार्ट्स ऑफ ब्रेन। आपका जो ब्रेन होता है
ये 3 भागों में बटा होता है। आप लोगों ने सुना होगा भाई 3 भागों में, मस्तिष्क के भाग। अब मस्तिष्क जो होता है इसके 3 भाग कौन कौन से हैं भैया, आ जाओ बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका मस्तिष्क होता है अग्र मस्तिष्क। सबसे आगे वाले मस्तिष्क को कहते हैं दोस्तों अग्र मस्तिष्क, ठीक है, जिसको कहते हैं फोर ब्रेन, जिसको कहा जाता है दोस्तों फोर ब्रेन। तो सबसे पहले हो गया अग्र मस्तिष्क। अच्छा जी मैडम जी, हो गया। दूसरे नंबर पर आओ। दूसरा होता है आपका मध्य मस्तिष्क। दूसरा मस्तिष्क कौन सा होता है दोस्तों, मध्य मस्तिष्क, यानी कि बीच वाला मस्तिष्क, जिसको कहते हो आप लोग मिड ब्रेन, ठीक है, जिसको आप लोग क्या कह देते हो, मिड ब्रेन, ठीक है। तो फोर ब्रेन हुआ, मिड ब्रेन हुआ। चलो चलो जल्दी से तीसरे के पास चलते हैं। तीसरा मस्तिष्क का पार्ट कौन सा है, तो आप कहेंगे पश्चिम मस्तिष्क। तीसरा भाग कौन सा है, पश्चिम मस्तिष्क। क्लियर, ये होता है पश्चिम मस्तिष्क, जिसको कहते हैं हाइंड ब्रेन, जिसको कहा जाता है हाइंड ब्रेन। तो भाई इस तरीके से आपके मस्तिष्क के 3 हिस्से होते हैं, 3 भाग होते हैं आपके मस्तिष्क के। आपके पूरे ब्रेन को 3 भागों में हमने बांटा है। क्लियर, ठीक है। आपके शरीर में जब मेलेनिन जो पिगमेंट होता है, मेलेनिन पिगमेंट आपके शरीर में जब ज्यादा या कम होगा, बेसिकली जब आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो मेलेनिन कम होता चला जाता है, जिस वजह से आपके बाल सफेद होते चले जाते हैं, ठीक है। चलो अब आएंगे, बात करेंगे कि मैम जो ये आपके मस्तिष्क के या हमारे मस्तिष्क के 3 हिस्से हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, क्या इनको किसी और नाम से भी जाना जाता है? तो हाँ जी बेटा, इनको और भी नामों से जाना जाता है, ठीक है। अब आप मुझे जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे, आवाज सभी को सही आ रही है? एक बच्चे का बार बार मैसेज आ रहा है क्लास रुक रही है, रुक रही है, रुक रही है। भैया यहाँ पे तो सही चल रही है बेटा क्लास, अब तो नहीं रुक रही है, जल्दी बताएं आप लोग। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कहाँ रुक रही है। सही चल रही है प्यारे बच्चे। मैं खुद भी स्क्रीन पर अपने आप को देख पा रही हूँ, बिल्कुल सही चल रही है। ठीक, चलो आ जाओ आगे बात कर लेते हैं। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो आओ आगे बात करेंगे। अब ये जो आपके मस्तिष्क के 3 भाग हैं, इनको किस किस नाम से जाना जाता है? तो इनके एक एक नाम हो रहे जो एग्जाम में आते हैं, जैसे प्रोसिनसेफेलोन होता है, मेसेनसेफेलोन होता है, और वो रोम्बस सेफेलोन होता है। तो इनके एक एक नाम जो है वो मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ, आप लिखते चलना और मेरे साथ साथ बोलते चलना। तो आप लोग बताओगे प्रोसिनसेफेलोन, ठीक है। प्रोसिनसेफेलोन किसको कहते हैं? प्रोसिनसेफेलोन, ये आपके अग्र मस्तिष्क का दूसरा नाम है, प्रोसिनसेफेलोन, ठीक है। मैम नहीं रुक रही, उस बच्चे का बार बार मैसेज आ रहा है, आप देख क्यों नहीं रही हो क्लास, आप देख क्यों नहीं रही हो, मेरी क्लास नहीं चल रही है। बेटा क्लास बिल्कुल सही चल रही है, हो सकता है आपके डेटा की थोड़ी दिक्कत हो रही हो। आओ इधर देखते हैं, इसको कहते हैं मेसेनसेफेलोन। मेसेनसेफेलोन, देखो एम से होता है मिडिल और एम से ही होता है मेसेनसेफेलोन, ठीक है, मेसेनसेफेलोन। तो ये अलग अलग नाम है, ये भी याद रखना। कई बार आपका अग्र मस्तिष्क जो है वो प्रोसिनसेफेलोन के नाम से आ जाता है, कई बार आपका मध्य मस्तिष्क मेसेनसेफेलोन के नाम से आ जाता है, और ये होता है रोम्बस सेफेलोन, रोम्बस सेफेलोन, इसको कहते हैं रोम्बस सेफेलोन। तो ये आप लोगों का रोम्बस के नाम से आ जाता है, ठीक है, रोम्बस सेफेलोन। तो ये अलग अलग नाम भी आपके ब्रेन के हैं, इनको भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है। ये अलग अलग नाम भी आपको याद रखने हैं। कई बार आ जाता है कि हमारा जो अग्र मस्तिष्क है इसके अग्र भाग को क्या कहेंगे, तीनों ऑप्शन में दे देता है। आप लोगों को याद रखना है कि प्रोसिनसेफेलोन अग्र मस्तिष्क है, मेसेनसेफेलोन आपका मध्य मस्तिष्क है, और रोम्बस सेफेलोन आप लोगों का लास्ट वाला यानी हाइंड ब्रेन है। आगे हम लोगों ने बढ़ना है और एक एक करके इन चीजों को पढ़ना है। अगर हम लोग आपके अग्र मस्तिष्क की बात करते हैं, जो आप लोगों का अग्र मस्तिष्क है इसके कौन कौन से हिस्से होते हैं,
अग्र मस्तिष्क कौन कौन से भागों से मिलकर बना है, यानी प्रोसेंसेफेलोन या आपका फोर ब्रेन कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना है, इनके बारे में अब बात करते हैं। तो अग्र मस्तिष्क के अंदर आपके 3 भाग आते हैं बेटा। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, चलो मैं लिखती हूँ। आपका अग्र मस्तिष्क भी 3 हिस्सों से मिलकर बना है। आपके अग्र मस्तिष्क का पहला पार्ट होता है सेरिब्रम। क्या होता है दोस्तों, सेरिब्रम, जिसको आप लोग क्या बोल देते हो, अनुमस्तिष्क के नाम से जानते हो, अनुमस्तिष्क। सेरिब्रम यानी कि अनुमस्तिष्क, क्या कह देते हैं दोस्तों, अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम। ठीक है, आगे हमने बात करी दूसरा पार्ट कौन सा होता है। दूसरा पार्ट होता है, आप बताते हो, थैलेमस। दूसरा पार्ट होता है थैलेमस। आपके अग्र मस्तिष्क का ही दूसरा भाग है थैलेमस। ठीक है, और आपका अग्र मस्तिष्क जो है इसका तीसरा पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ये प्रश्न आता है पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवा रही हूं आपको मैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस आपको पेपर में पूछा जाता है कि आप लोगों का जो अग्र मस्तिष्क है ये कौन कौन से 3 हिस्सों में नहीं बटा, या अग्र मस्तिष्क का कौन सा भाग नहीं है, ऐसे आ जाएगा। तो आपको पहचानना है कि भाई सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग है, आपको पहचानना है थैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग है, आपको पहचानना है हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग है। इन तीनों के अलावा जो भी दूसरा या जो भी अलग से ऑप्शन दे देगा वो आपका फिर सही हो जाएगा। तो ये 3 भाग जो हैं ये आपके अग्र मस्तिष्क के हैं, याद रखना। तो अग्र मस्तिष्क 3 हिस्सों में बटा है, अभी याद करके जाना, सेरिब्रम, ठीक है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इनके काम बाद में पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर बात करते हैं मध्य मस्तिष्क। हमारा जो मध्य मस्तिष्क है ये कौन कौन से भागों में बटा हुआ है। तो मध्य मस्तिष्क जो होता है हमारा जो मेसेनसेफेलोन है या मिड ब्रेन जो होता है ये आप लोगों का 2 हिस्सों में बटा हुआ है। आपके मध्य मस्तिष्क के होते हैं दोस्तों 2 हिस्से। कौन कौन से हिस्से हैं हमारे मध्य मस्तिष्क के, तो एक होता है सेरिब्रल पॉन्डिकल, सेरिब्रल पॉन्डिकल, जिसको आप लोग सेरिब्रल पुंडिकल के नाम से ही जानते हो। ठीक है, तो सेरिब्रल पुंडिकल कौन से मस्तिष्क का भाग है, आपने कहा आपके मध्य मस्तिष्क का। और मैम दूसरा हिस्सा कौन सा होता है, तो दूसरा हिस्सा होता है कार्पोरा, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रिजेमिना, कितना खतरनाक सा नाम है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। 5-6 बार रिपीट करना, 5-6 बार बोलो मेरे साथ, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, तब जाकर याद होगा। तो कार्पोरा, कार में बैठे हो तुम लोग, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, क्वाड्रिजेमिना। तो ये हो जाता है आप लोगों का मध्य मस्तिष्क के 2 भाग। तो आपका मध्य मस्तिष्क बटा हुआ है 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग हैं, आपने कहा सेरिब्रल पुंडिकल और आपने कहा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या मैम हमारा पिछले वाला मस्तिष्क, ये वाला मस्तिष्क यानी कि हम लोगों का हाइंड ब्रेन भी कुछ पार्ट्स में बटा होता है, तो बिल्कुल आ जाओ बात करते हैं आपके हाइंड ब्रेन की। अब बात करते हैं हमारे हाइंड ब्रेन की। रोम्बस सेफेलोन जिसको कहते हो या पश्च मस्तिष्क जिसको कहते हो, इसके कौन कौन से हिस्से होते हैं, ये कौन कौन से भागों में बटा है। तो पश्च मस्तिष्क भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैंने लिख दिया इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत आता है पेपर में, पश्च मस्तिष्क। ठीक है, तो इसके भी 3 हिस्से होते हैं। हमारा पश्च मस्तिष्क भी 3 भागों में बटा हुआ होता है। हमारे पश्च मस्तिष्क के कौन कौन से 3 हिस्से हैं बताओ। तो आपने कहा कि पहला हिस्सा होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम। ओ बलमा, गाना तो सुना है, फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू। तो भैया सेरिबेलम, बलमा, बलमा से याद कर लेना, बेलम, सेरिबेलम। ठीक है, ये किसका पार्ट होता है, पश्च मस्तिष्क का। तो आप लोग बताओगे इसको कह देते हैं प्रमस्तिष्क। बेटा हिंदी में इनके नाम एक बार आप लोग जरूर मैच कर लीजिएगा। इसको कहते हैं सेरिबेलम को प्रमस्तिष्क। ठीक है, और मैम दूसरा पार्ट कौन सा होता है, तो दूसरा जो पार्ट होता है आपके पश्च मस्तिष्क का वो होता है, आप बताते हो, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। तो देखो कितना अच्छा नाम है, मेड्यूला ओब्लोंगाटा। तो भैया ये भी आपका कैसा ऐसा लग रहा है कुछ और ही लैंग्वेज बोल रहे हैं, मेड्यूला ओब्लोंगाटा। ठीक है, तो
मेड्यूला आपका जो है, इसको शॉर्ट में हम लोग MO भी बोलते हैं बेटा, इसको हम शॉर्ट में MO भी बोल देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है तो इसीलिए इसको हम लोग MO भी बोल देते हैं, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। तो लिखेंगे, बहुत बार पूछा गया है कि मेड्यूला ऑब्लोंगाटा किसका भाग है, ऑब्लोंगाटा। तो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा आप लोगों के जो पश्च मस्तिष्क है इसी का भाग है। अगला कौन सा भाग होगा मैडम जी, तो आप लोगों का जो पश्च मस्तिष्क होता है इसका जो अगला भाग होता है लास्ट, वो हो जाता है पोन्स, वो हो जाता है पोन्स, ठीक है, पोन्स, जो कि आप लोगों के पश्च मस्तिष्क के अंदर ही आता है। तो आप लोगों का अग्र मस्तिष्क भी 3 हिस्सों में बटा है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। आपका मध्य मस्तिष्क 2 हिस्सों में बटा है, सेरिब्रम, सेरिब्रल पंडिकल और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और आपका पश्चिम मस्तिष्क यानी तीसरा जो ब्रेन है वो भी 3 भागों में बटा है। आप बताकर चलेंगे कौन कौन से हैं, आप बताएंगे, एक तो हो जाता है सेरिबेलम, एक हो जाता है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा और एक है पोन्स। ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ जी बेटा, उससे आप बिहार पुलिस का भी कर सकते हो रेलवे विज्ञान बुक से। मैंने आपको कितनी बार कहा बेटा कि अगर किसी भी एग्जाम में साइंस का वेटेज अच्छा है, उस एग्जाम को टारगेट करने के लिए बुक बहुत अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात, क्लियर। अब चले आगे, चलो आगे हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों के जो अग्र मस्तिष्क के ये हिस्से होते हैं, इन तीनों के काम क्या होते हैं। तो आइए इन तीनों के काम को अब पढ़ते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं सेरिब्रम। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे सेरिब्रम, सेरिब्रम। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं सेरिब्रम। तो सेरिब्रम जो होता है मैम, ये क्या करता है, ये जो सेरिब्रम है इसके बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पेपर में आते हैं। तो आइए बात करते हैं सेरिब्रम के बारे में। ये जो सेरिब्रम है ना, आपको मैंने बताया ही अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। बिल्कुल मैम, ये अग्र मस्तिष्क का भाग है, अग्र मस्तिष्क का भाग है। ठीक है, ये आपके अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। क्लियर, आपने लिखा पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन का पार्ट होता है दोस्तों। मैम दूसरा पॉइंट इसके बारे में, आपके फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट, देखो ध्यान से सुनना, अगर आपको कभी भी पेपर में पूछता है कि आपका ये 3 हिस्से हैं आपके मस्तिष्क के, इन तीनों में सबसे बड़ा मस्तिष्क कौन सा है बताओ, इन तीनों में सबसे बड़ा मस्तिष्क कौन सा है। आपका जो अग्र मस्तिष्क है ना, ये सबसे बड़ा भाग है आपके मस्तिष्क का, सबसे बड़ा भाग आपके मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, आप कहते हो अग्र मस्तिष्क। यानी अग्र वाला जो हिस्सा है ये सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रखा है इसने, बिगेस्ट पार्ट है आपके ब्रेन का। ये आपका जो अग्र मस्तिष्क है इसने आपके मस्तिष्क का सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रखा है। और मैम सबसे छोटा भाग, तो ये जो मिड ब्रेन होता है ये आपके मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है, यह आपके मस्तिष्क का छोटा भाग है ना, यह आपके मस्तिष्क का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट है। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इन तीनों मस्तिष्क में सबसे बड़ा मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क है और सबसे छोटा मस्तिष्क होता है आपका मध्य मस्तिष्क। अब मैम आपने कहा कि अग्र मस्तिष्क 3 हिस्सों में बटा है। अब अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा है, उसके अंदर 3 हिस्से हैं, उन 3 हिस्सों में भी सबसे बड़ा कौन है ये पूछ ले तो आप लोग बताकर चलोगे, ये जो सेरिब्रम है ना, ये आपके पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, तो याद रखना यह है मस्तिष्क का, यह है मस्तिष्क का सबसे अधिक भाग घेरता है, सबसे अधिक भाग घेरता है। ठीक है, तो कौन सा पार्ट ऐसा है जो आपके मस्तिष्क का सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है, तो आप कहोगे सेरिब्रम आपके मस्तिष्क का सबसे अधिक भाग घेरता है। तो लिखेंगे इट कवर्ड मैक्सिमम पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो आपके ब्रेन का ये मैक्सिमम एरिया कवर करता है। क्लियर हो गई ना बात। ठीक है, आपके मस्तिष्क का सबसे ज्यादा भाग घेरता है।
मैम लगभग कितना एरिया कवर करता है आपके मस्तिष्क का? तो आप लोग बताकर चलोगे कि लगभग आपके मस्तिष्क का ये जो एरिया घेरता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, है ना, 2/3 भाग घेरता है आपके मस्तिष्क का। 2/3% पार्ट ये आपके मस्तिष्क का घेरता है। तो कई बार ऐसे भी आ जाता है, स्टेटमेंट आ जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड आपके मस्तिष्क के अंदर जो हाइपोथैलेमस है वहाँ होती है। तो हाइपोथैलेमस जब अभी बताऊंगी तो तब बताऊंगी, ठीक है। हाइपोथैलेमस को जब आप पढ़ोगे तो तब आप लोग पढ़ेंगे। तो आओ, आपके मस्तिष्क का 2/3 भाग घेरने का काम करता है ये जो सेरिब्रम होता है, ठीक। अब ये जो सेरिब्रम है बच्चा, इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो, ये आपका पूरा ब्रेन है। ये आपका क्या है दोस्तों? पूरा का पूरा ब्रेन, है ना। जब आप अपने ब्रेन की बात करते हो तो ये आपका पूरा का पूरा ब्रेन है। अब जब मैं आपको यहाँ पर आपके ब्रेन के बारे में बताऊंगी, कहाँ गए भाई? जब मैं आपको आपके ब्रेन के बारे में बताऊंगी तो ये ऑलमोस्ट जो आप लोगों का पूरा ब्रेन है ना, इसके अंदर जो सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है वो आपका अग्र मस्तिष्क करता है। तो अब मैं आप लोगों को, ये वाला ब्रेन है आपका, ये आपका ब्रेन का पार्ट है। इसमें जब आप लोग बात करते हो कि आपके मस्तिष्क का अग्र हिस्सा कौन सा है, आप लोग बताकर चलते हो कि ये आपके मस्तिष्क का अग्र हिस्सा होता है, ठीक है। और ये आप लोगों के मस्तिष्क का पश्च हिस्सा है, और ये जो बीच में बचा हुआ है ये होता है मिडिल ब्रेन। तो कुल मिलाकर आपका जो अग्र मस्तिष्क है ये सबसे बड़ा एरिया कवर करता है आपके ब्रेन का, ठीक है। यहाँ से आप लोगों की स्पाइनल कोड जुड़ती है, यहाँ से आप लोगों की स्पाइनल कोड निकलती है। तो याद रखना, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, और ये नंबर 4 है। तो यहाँ से आपको डायग्राम पर भी प्रश्न आया हुआ है कि आपका जो ब्रेन है इससे स्पाइनल कोड कहाँ से निकलती है। नंबर 1 तो आपके मस्तिष्क का अग्र वाला हिस्सा हो गया, सबसे बड़ा हिस्सा। नंबर 2 सबसे छोटा। नंबर 3 सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, और इसी हिस्से से आप लोगों की निकलती है स्पाइनल कोड। यहीं से आप लोगों की क्या निकलती है? स्पाइनल कोड, यानी कि मेरुरज्जु, जो अभी मैं आपको आगे कराऊंगी, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। अब आ जाओ, अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो सेरिब्रम होता है ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? तो बच्चा, इसमें हमें गड्ढे के जैसी संरचनाएं देखने को मिलती हैं। तो बताओगे, यहाँ लोब पाई जाती हैं, यहाँ लोब, लोब को कहते हैं हम लोब्स, लोब्स ही कहेंगे। यहाँ लोब्स पाई जाती हैं। तो आपके मस्तिष्क का ये ऐसा भाग है जहाँ पर लोब्स पाई जाती हैं दोस्तों, ठीक है। तो बताएंगे लोब्स आर प्रेजेंट हियर, लोब्स आर प्रेजेंट हियर। मैम लोब्स क्या होती हैं? भैया लोब्स क्या होती हैं? लोब्स होते हैं छोटे छोटे खंड, छोटे छोटे चैम्बर। जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम यहाँ पे बनाऊंगी, उसमें दिखाऊंगी कि वो लोब्स क्या होती हैं, ठीक है। तो सेरिब्रम आपके मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है ना। स्टॉप करता हूँ तो 5 सेकंड तक रुकूंगा, उसके बाद फिर चलाने लगता है, चलने लगता है। ट्यूमर व्यूमर अभी हम सब पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। अभी सुनो, चीजों को समझो, ठीक है। क्लियर? आ जाओ, अब हम आगे बात करते हैं, अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। हाँ जी, कल छुट्टी है, अब मंडे में होंगी क्लासेस। अब देखो बड़े ध्यान से समझना, मान लो ये आपके मस्तिष्क का अग्र वाला हिस्सा है, ये आपके मस्तिष्क का अग्र हिस्सा है, ये सेरिब्रम है। क्या है दोस्तों? ये आपका सेरिब्रम है, ये आपका अनुमस्तिष्क है, ऐसा समझ लो, ठीक है। सेरिब्रम है। अब ये जो सेरिब्रम है इसके अंदर आप लोगों को छोटे छोटे सेक्शन दिखते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। 1 2 3 4। तो इसके अंदर ऐसे ऐसे लोब्स बनी रहती हैं। आपके सेरिब्रम के जो कुछ हिस्से हैं वो ऐसे आपके लोब्स में डिवाइड रहते हैं। तो ये लोब्स जो होती हैं ये पार्ट है, ये खंड है। आपका सेरिब्रम जो है ये खंडों में बटा रहता है, इसके अंदर खंड होते हैं, लोब्स पाई जाती हैं। अब मैम ये लोब्स कौन कौन सी होती हैं? तो आप लोग बताकर चलते हो, सबसे नंबर 1 पर होती है फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब, ठीक है। सबसे नंबर 1 पर होती है फ्रंटल लोब, जिसको कहते हो अग्र लोब या अग्रखंड, ठीक है। दूसरे नंबर पर होती है, आप बताते हो पैरेटल लोब, पैरेटल लोब। दूसरे नंबर पर होती है पैरेटल लोब, ठीक है, पैरेटल खंड।
जिसको आप कहते हो। तीसरे नंबर पर कौन सा होता है मैम ये खंड? टेम्पोरल लोब। ठीक है, टेम्पोरल लोब तीसरे नंबर पर होता है, टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल, टेम्पोरल खंड। और भैया चौथे नंबर पर होती है ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल। इनके नाम ऐसे नहीं है कि एकदम सीक्वेंस में करने हैं, कोई भी कर सकते हो आप पहले, ठीक है। तो अगला क्या हो जाता है आप लोगों का? ऑक्सीपिटल लोब, जिसको आप लोग कहते हो ऑक्सीपिटल, ठीक है, ऑक्सीपिटल खंड। अब इनसे आपके काम पूछता है, आपको पूछेगा कि फ्रंटल लोब, पैरिटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब कहाँ होती है? सेरिब्रम वाले पार्ट में होती है। मैम ये लोब क्या काम करती है? हर लोब का काम अलग अलग है। अगर आपके सेरिब्रम की हम लोग बात करते हैं तो ये मेनली आपकी बुद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ से आपकी बुद्धि डिसाइड होती है बेटा, बुद्धि का चुनाव करता है ये। आप में जितनी बुद्धि है वो आपकी अग्र मस्तिष्क से ही डिसाइड होती है। यहाँ पर आप लोगों का आईक्यू सिलेक्शन होता है, आप में कितना दिमाग है, आप में कितनी बुद्धि है, वो आपका सेरिब्रम ही डिसाइड करता है। जिनका सेरिब्रम जितना विकसित होगा ना, वो लोग उतने ही ज़्यादा चमत्कारी, उतने ही ज़्यादा बुद्धि वाले होते हैं। जैसे आइंस्टीन है ना, आइंस्टीन जो थे अब तक के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते हैं दोस्तों, आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में सुना है ना, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते हैं आइंस्टीन जो है। तो उन्होंने अपने दिमाग का 4 से 5% ही इस्तेमाल करा था। हम ना अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते। पता है तुम्हें हम अपने दिमाग का कितने % इस्तेमाल करते हैं? हम अपने दिमाग का केवल 1 से 2% इस्तेमाल करते हैं। सोचो अगर हमने अपने दिमाग का 50% इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, कयामत आ जाएगी दोस्तों, कयामत। ठीक है, तो एल्बर्ट आइंस्टीन इस संसार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने गए क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग का जो इस्तेमाल करा था, ऐसा कहा जाता है 4 से 5% करा था। तब देखो उन्होंने कितनी चमत्कारी चीज़ों की खोज कर डाली। आपका जो दिमाग है ना, बड़ी कमाल की चीज़ है। एलन मस्क, अभी तुमने नाम सुना होगा, एलन मस्क जो उन्होंने एक चिप बनाई है जो दिमाग में डलेगी। जैसे फ़ोन में मेमोरी कार्ड डालते हो ना, सारी मेमोरी आपके फ़ोन की मेमोरी कार्ड में रहती है, सारे फ़ोटो, सारा डेटा। वैसे ही आपके दिमाग, आपके ज़िंदगी भर की जो मेमोरी है अब उस चिप में ऐड हो जाया करेगी। तो लोग कितनी नई नई खोजें कर रहे हैं। इस दिमाग का जितना इस्तेमाल करोगे ना, ये दिमाग उतना ही बढ़ेगा। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। हाँ, लूसी मूवी है एक, वो मूवी हमें बताती है कि ब्रेन कितना खुराफाती है। इसमें अगर हमने इसको बढ़ा ले तो ये जिंदगी में क्या क्या कमाल कर सकता है। आपके दिमाग के अंदर इतनी इतनी सारी कैपेसिटी है कि अगर आप अपने जैसा सेम एक और आदमी बनाना चाहो ना, आपका दिमाग आपको बना कर दे देगा। इतना नालायक है ये दिमाग। और वास्तव में चीन के लोग तो इसको ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तुमने देखा है चीन में क्या क्या नई नई टेक्निक इस्तेमाल हो रही है। आर्टिफिशियल चंद्रमा बन गया वहाँ पर, आर्टिफिशियल बारिश करते हैं वो, आर्टिफिशियल सूरज है, एआई। अब तुमने देखा एआई टेक्निक से नई नई चीज़ें चल रही हैं। रोबोट सारे काम कर रहे हैं बालको, रोबोट। कुछ दिनों बाद तुम्हें रोबोट ही पढ़ाएंगे यहाँ। अभी तो मैडम बायोलॉजी पढ़ा रही हैं, कुछ दिनों बाद भावना मैम का रोबोट यहाँ बायोलॉजी पढ़ाएगा तुम्हें। तो देखो कितनी कितनी तकनीकी हैं जो हमारा दिमाग कर चुका है प्यारे बच्चों, है ना। तो ऐसे करके आप लोगों को चीज़ें हैं। टेस्ट हिंदी में दिया करो बेटा, बाइलिंगुअल होता है टेस्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। जादूगर हो जाएंगे। और लड़कियां तो ब्यूटी विद ब्रेन हो जाएंगी, है ना। लड़कियां तो ब्यूटी विद ब्रेन हो जाएंगी। वो अभी इतना दिमाग चाटती हैं, अगर वो अपने दिमाग का 50% इस्तेमाल करने लगे तो भैया फिर सोचो क्या कयामत आ जाएगी दुनिया में। ठीक है, चलो आओ आगे बात करते हैं। ठीक, अब हमने बात करनी है कि अब आप लोगों का ये जो लोब्स होती हैं इनके क्या क्या काम होते हैं। तो आओ सबसे पहले बात करते हैं फ्रंटल लोब की। फ्रंटल लोब जिसको ललाट पाली भी कहते हैं या ललाट खंड भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करती है? मस्तिष्क का यह क्षेत्र हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है, आपकी पर्सनैलिटी बनाता है दोस्तों। आपकी पर्सनैलिटी क्या होता है? पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी में आपकी सारी चीज़ें आती हैं कि आप कैसे बोलते हो, आप कैसे चलते हो, आप कैसे मुस्कुराते हो, आप कैसे पेन को उठाते हो। तो पर्सनैलिटी, आप कैसे खाना खाते हो। तो बेटा ये सारी चीज़ें होती हैं पर्सनैलिटी। आप कैसे कपड़े पहनते हो, ये डिसाइड करता है आपकी पर्सनैलिटी।
तो जिस बंदे का जो ये फ्रंटल लोब जितनी ज़्यादा विकसित है, उन बंदों की पर्सनैलिटी उतनी अट्रैक्टिव होती है, वो उतने अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं। तो फ्रंटल लोब का पहला काम आपके व्यक्तित्व का निर्माण करना, पर्सनैलिटी बनाना, ठीक है। दूसरा, निर्णय लेने की क्षमता देना, डिसीजन मेकिंग पावर देता है। डिसीजन मेकिंग पावर मतलब आप कैसे निर्णय लेते हो, ठीक है, कैसे आपको करना है। क्या जब मैं 12वीं क्लास में था मुझे साइंस लेनी है, या मुझे मैथ्स लेना है, या मुझे कॉमर्स लेनी है। मुझे अगर किसी की शादी में जाना है तो मुझे वहाँ कैसे रहना है, कौन से जूते पहन के जाना है, कौन सी साड़ी पहन के जाना है, मुझे जीवन में कितने बच्चे पैदा करने हैं, मुझे किससे शादी करनी है, मुझे अपने माँ बाप के लिए क्या करना है फ्यूचर में। जो तुम्हारी डिसीजन लेने की पावर है, वो यही दिमाग है, जो यही लोब है जो डिसाइड करती है ना। यही लोब है जो डिसाइड करती है दोस्तों। क्लियर। और ये हमारी शारीरिक गतिविधियों से भी जुड़ा हुआ है। जो भी आप शारीरिक गतिविधियां करते हो वो सारी आपकी फ्रंटल लोब में ही डिसाइड होती हैं, फ्रंटल लोब में ही डिसाइड होती हैं बेटा, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे बात करते हैं हम लोग। अगला जो आप लोगों की लोब है पैरेटल लोब, जिसको आप लोग पार्श्विक भाग के नाम से भी जानते हो, या इसको पार्श्विक लोब के नाम से भी जानते हो। ये क्या काम करती है? यह क्षेत्र इस बात से संबंधित है कि हम अपने शरीर में दर्द और स्पर्श को किस प्रकार महसूस करते हैं। जैसे मुझे किसी ने यहाँ पर पिन चुभो दिया, मुझे दर्द होगा, मैं चिल्लाऊंगी आई मुझे दर्द हो रहा है, तो मतलब वो जो दर्द मुझे हुआ है वो आपकी पैरेटल लोब ही आपको बताती है, ठीक है। पैरेटल लोब आपको बताती है। तथा वस्तुओं की पहचान करना भी इसी से संबंधित है। अब जैसे मेरे पास एक साड़ी है, मेरी वो साड़ी कोई चुरा कर ले जाए, अब मैंने वो लड़की किसी दिन पहनती हुई देखी जो साड़ी मेरी चुरा के ले गई, मैंने पहचान लिया ये तो मेरी साड़ी है, ये तो मेरी साड़ी है, ये जो चोरी हो गई थी इसने ही चुराई है। दैट्स मीन वस्तुओं की पहचान करना, ठीक है। हाँ जी बेटा, आपकी क्लासेस अब आप लोगों की बंद ही रहेगी, ठीक है। ठीक, क्लियर। मेकअप करने वाली मशीन भी आ गई, लो सुन लो भैया, ठीक है। चलो आगे हमने बात करी कि मैम अगली जो लोब है वो क्या काम करती है। तो आप लोग बताओगे ऑक्सीपिटल लोब, ये क्या काम करती है? हमारे मस्तिष्क के पीछे स्थित ऑक्सीपिटल लोब हमारी दृष्टि से जुड़ी हुई है। मेरी आंखें, मेरी निगाहें तुम्ही पर हैं, तो मतलब आप जब अपनी दृष्टि से जो चीजें करते हो वो जुड़ी हुई है। अच्छा, ये जो आप लोगों की पैरिटल लोब, ये जो आप लोगों की जो पैरिटल लोब होती है ये, और दोस्तों ये जो आप लोगों की ऑक्सीपिटल लोब होती है, ये जो ऊपर लिखी हुई है ऑक्सीपिटल लोब, ये दोनों मिलकर एक और काम करती हैं। ये दोनों मिलकर आपको दिशा और दूरी का ज्ञान कराती हैं। दिशा व दूरी का ज्ञान, ठीक है, दिशा और दूरी का ज्ञान, दूरी का ज्ञान कराती हैं। मतलब आप लोगों को ये क्या करती हैं? दिशा और दूरी यानी कि डायरेक्शन बताती हैं कि भैया कौन सी डायरेक्शन में जाना है, एंड डिस्टेंस बताती हैं कितने डिस्टेंस पे जाना है, ठीक है। तो आप लोगों को डायरेक्शन और डिस्टेंस ये दोनों लोग बताने का काम करती हैं, ठीक है। दिशा और दूरी का ज्ञान कराती हैं। जैसे अब आपसे मैं कहूँ, जैसे आप लोकेशन ढूंढते हो मैप पर, अब मैं पहुंच गई लोकेशन पर, मैंने कहा भैया कौन सी तरफ आना है, तो वो कहेगा अपने दाएं मुड़ जाओ। तो हम यही कंफ्यूज हो जाते हैं हमारा दाएं कौन सा है, कौन सी तरफ मुड़े। उसने कहा भैया पूर्व दिशा की ओर मुड़ जाओ, उसे ये नहीं पता कि मेरी पूर्व दिशा कौन सी है। भैया 400 मीटर आगे आ जाओ, 400 मीटर कितना होता है यही नहीं पता। तो दिशा और दूरी का ज्ञान कराती है ये, ठीक है, समझ में आ गई, क्लियर। तो आपको ये सारी चीज़ें इस तरीके से करनी है। अब हो गया है टाइम, अब हम करेंगे क्लास मंडे में, है ना। तो मिलते हैं मंडे में प्यारे साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। हैप्पी दिवाली सभी बच्चों को, हैप्पी एंड सेफ दिवाली। अच्छे से खेलो दिवाली और दूसरों को परेशान मत करना। अगर कोई रंग लगवाना चाहे तो लगाना, नहीं लगवाना चाहे तो हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेना, और गुंजिया खा लेना और पकौड़ी खा लेना और एंजॉय करना, ठीक है।